नमस्कार किसान भाइयों, मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण से। आज हम आए हुए हैं बरेली ज़िले में बहादुरपुर गांव में। यहाँ पर एक किसान भाई हैं जो मूंग की खेत बो रखा है। तो आज हम बताएंगे किसान भाइयों की मूंग की खेती में पहली सिंचाई कब करें, मूंग की खेती की बुवाई कब करनी चाहिए, किन किन ऋतुओं में करनी चाहिए, कैसे मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का पीएच मान जो 6 से और 7.5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो पीएच मान होता है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। किसान भाइयों बात करते हैं मूंग की खेती की, तो मूंग लगभग तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है और तीनों ऋतुओं में ही अच्छा। जैसे इस समय किसान भाई ने जायद के सीज़न चल रहा है, जायद में बो रखा है। तो किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि इसकी बुवाई कब करें। और किसान भाई जैसे कि इनका जो इसमें पौधा है करीब 35 से 42 दिन का हो गया है, के बीच में है इनका पौधा। तो किसान भाइयों इसमें अब इन्होंने बुवाई के लिए सबसे पहले इन्होंने गहरी मिट्टी पलटने हल से जुताई की, क्योंकि वो गहरी इसलिए की है कि जिससे हमारी जो नीचे की भूमि है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की भूमि जो नीचे है पहुंच जाए। क्योंकि जिससे जो हमारी ऊपर की भूमि होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और नीचे की भूमि थोड़ी कम उपजाऊ होती है। इसके बाद किसान भाइयों कल्टीवेटर से जुताई। कल्टीवेटर से जुताई इसलिए की जाती है क्योंकि भूमि में बुरबुरी हो जाती है। इसके बाद लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन्होंने करीब 18 से 20 किलो प्रति केजी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की मूंग की बीज दर से बुआई की है। अब किसान भाइयों अब बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी लगाए जाएं। तो किसान भाइयों जो वैरायटी हैं वो शोध केंद्र से अच्छी कंपनियों की वैरायटी का चयन ही करें, क्योंकि जायद का सीज़न चल रहा है। इस समय मूंग की खेती में धूप बहुत तेज़ होती है, तो इन अगर अच्छी वैरायटियां हम लगाएंगे तो उनको हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों बात करते हैं कि इसमें सिंचाई लगभग इसमें सिंचाई करने योग्य इस समय है कि हमारे किसान भाई देख रहे होंगे अभी पौधा लगभग ठीक ठाक है। किसान भाइयों इसमें पहली सिंचाई थोड़ा हल्की करते हैं, क्योंकि हल्की करने से हमें फ़ायदा मिलता है, पौधा में पानी जो है उससे अनुसार ही मिलता है। क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो किसान भाइयों ये जो मूंग है वो सूखने का भी डर रहता है, क्योंकि वाटर अगर भर जाएगा लगातार। तो ऐसी सिंचाई करते हैं जिससे हमारा पौधे के लिए ही जितना अवेलेबल होना चाहिए। अब किसान भाइयों जैसा कि इसमें कुछ खरपतवार भी होते हैं, तो खरपतवार के लिए अगर हमारे किसान भाई अगर लाइन टू लाइन बोया है मूंग, तो उसके लिए आप किसान भाई अगर मजदूर उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ हर्बिसाइड्स आते हैं चौड़ी पत्ती वाले या शकरी पत्ती वाले, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे किसान भाई कुछ इसमें कीट लगते हैं, कुछ फंजीसाइड लगते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मूंग की खेती है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी उपज पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा। तो किसान भाइयों इसके बाद किसान भाइयों हमें सिंचाई लगभग 12 से 15 दिन के बीच में कर देनी चाहिए। 2 से 3 सिंचाइयाँ लगती हैं। इसके बाद हमारी मूंग में फली आ जाने, फली लगने के समय में किसान विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसमें फल खाने वाली सूढ़ियाँ भी बहुत लगती हैं, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने चाहिए, सिस्टमेटिक या कॉन्टैक्ट। तो किसान भाइयों कृषि जागरण के साथ बने रहिएगा। मैं चंद्रशेखर।